आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारी व्यस्तताओं के कारण समय नहीं मिल पाता यहाँ पे पार्ट में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ समय निकालूँ और रात में आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और टैब के माध्यम से। ज़्यादा मुझे टेक्नोलॉजी का जानकारी नहीं है, तो आईआर के लिए सबका मैसेज आ रहा था, आईआर कैसे तैयार करें। हमेशा देखा जाता है ट्रेंड 66 हो, 67 हो, 68 हो, 69 हो, आईआर से प्रश्न आते हैं। जैसे 66वीं बीपीएससी में ब्रिक्स के बारे में पूछ लिया गया और भारत यूरोपीय संघ के बारे में पूछा गया। 67वीं में क्वाड की उत्पत्ति के बारे में पूछ लिया गया। 68वीं में G20 शिखर सम्मेलन और उसके बाद ग्लोबल साउथ के बारे में पूछ लिया गया। वॉइस ऑफ साउथ समिट G20 के बारे में पूछ लिया गया 69 में। तो ये सब मैटर जो है इंस्टीट्यूट जैसे हो गया, उस संस्था यूएन के बारे में हो गया, ये सब पूछता हमेशा। तो कुछ कुछ मैंने टॉपिक जो कि टेलीग्राम पे शेयर किया है और नोट्स कैसे बनाएंगे इस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। नोट्स को कैसे बनाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिस्टिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि क्वाड हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, भारत पाक हो गया संबंध, पाकिस्तान संबंध, भारत रसिया के साथ ब्रिक्स का I2U2 बहुत चर्चा में रहता है, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ COP27 उस समय चर्चा में था, अब नया आया है तो वो देख लेना आप लोगों को, ठीक है, इतना कर लीजिए आप लोग। तो आइए देखते हैं कि कैसे मैंने अपना नोट्स बनाया था, बहुत ही कम शब्दों में, टू द पॉइंट, ठीक है। सिंपल पहला क्या करना, जैसे क्वाड के बारे में चर्चा है यहाँ पे, तो क्वाड क्या है, थोड़ा सा इंट्रो आपको देना। तो क्वाड क्या है, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक सहयोगात्मक वार्ता है, एक डायलॉग है। इसका उद्देश्य क्या है, छोटा सा इंट्रो दे के बताना इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला एवं समावेशी बनाना। हो गया छोटा सा शॉर्ट इंट्रो, ये इसका ये मेन मोटो है, ठीक है। इसी क्लियर हो गया ये कि इसका क्या उद्देश्य है और ये है क्या, ठीक है। अब छोटा सा इसको नोट्स बना के आप क्या करना है, इसका महत्व आपको दिखाना है कि क्या इसका महत्व है। तो महत्व में मैंने क्या बताया, ये जो जनसंख्या है, ये 4 जो देश मिलके है 65% है इसका जनसंख्या। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में 62% इसका योगदान है। और भारत जो अपना व्यापार करता है वो 50% इसी कंट्री के साथ करता है। अपने कुल व्यापार का 50% इसी तीनों देश के साथ मिलकर करता है, ठीक है। ये सब आपको दिखा देना है, उसके साथ आगे बढ़ना है आपको। और उसका भारत हेतु क्या महत्व, आप तो महत्व बता दिए ओवरऑल, एक भारत के लिए ये क्वाड का महत्व क्या है। तो इसको आप देखना है, क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इसका महत्व है, ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी नीतियों को रोकना। विस्तारवादी नीतियों मतलब कि चीन चाइना का जो पॉलिसी है उस पर कंट्रोल करने के लिए क्वाड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहायक, ये सब कॉमन पॉइंट है जो आप आईआर के कोई भी क्वेश्चन में चेप सकते हैं। अगर आपके पास पॉइंट की कमी है तो ये सब आप लगा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में ये सहयोग कर सकता है नया टेक्नोलॉजी दे के। एनर्जी सिक्योरिटी में आपका काम कर सकता है क्वाड, उसका सब आगे डिटेल दिया हुआ है। एक्ट ईस्ट में सहायक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आप जानते होंगे जो पूर्वोत्तर से संबंधित है और आसियान कंट्री को भी इसमें समाहित किया जाता है। शांति एवं स्थिरता के लिए ये क्वाड आवश्यक है, ठीक है। अब ये हो गया 2022 में जो सम्मेलन हुआ था लेटेस्ट, उसमें क्या क्या क्वाड में बैठक में निर्णय लिया गया, क्या क्या फैसला हुआ वो देखिए। उसको मैंने इसमें लिखा था, वो भी इंटरनेट के माध्यम से। पहला, कोविड-19 के कारण जो समस्या उत्पन्न हुआ था उसमें कोविड-19 के कारण वैक्सीन उत्पादन पे ध्यान देने की बात इस सदस्य देश ने क्वाड किया था, ठीक है। आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $50 बिलियन की बात की थी उसी सम्मेलन में। शिपिंग हेतु ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने की बात की थी 2022 के सम्मेलन में। पेरिस समझौता, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। अब अगर किसी भी इंटरनेशनल जो भी आप आंसर लिख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, इंटरनेशनल रिलेशन का, तो उसमें ये सब आप डाल सकते हैं कॉमन आंसर। मतलब ये तो आपको फॉर्मेट में आपको आना ही है, आएगा ही, लिखिएगा ही अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। ये सारे देश का गोल है, या इंडिया का अगर देखें किसी घंटे के साथ तो ये दोहराता है प्रतिबद्धता। क्वाड चैंप नाम का एक जो इनिशिएटिव लिया गया था। साइबर सिक्योरिटी हो गया, कोई ना कोई देश के साथ, मतलब हमें प्रत्येक देश के साथ भारत का साइबर सिक्योरिटी समझौता हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 5G AI इत्यादि पे समझौता किया है भारत, ठीक है। 100 छात्र को USA में शिक्षा के लिए क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम के तहत मिलेगा
छात्रवृत्ति, समुद्री क्षेत्र में डाटा आदान प्रदान किया जाए, वो सब वो जो सम्मेलन तो उसका आउटपुट था। ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में क्वाड सैटेलाइट छोड़ा गया। आपदा के क्षेत्र में क्या हुआ, क्वाड पार्टनरशिप, मालाबार युद्धाभ्यास, स्वच्छ हाइड्रोजन साझेदारी, ये सब आप लिख दिया। इसका क्या महत्व है भारत के लिए, इतना सारा पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, देखिए 1 से 2 पेज में ये आपका क्वाड संपन्न हो जाएगा, उसका नोट्स बन जाएगा। अब उसका चैलेंज देखेंगे हम, क्वाड का चुनौती क्या है। सबसे ये है कि ये अस्पष्ट एजेंडा है, इसका कोई एजेंडा जो है तय नहीं कि क्या करना है, अस्पष्ट है, मतलब उलझा हुआ है, कभी किसी डायरेक्शन में जाता है, कभी किसी डायरेक्शन में जाता है। इस पे चाइना का इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा भागीदार देश जो है चाइना है, और कहीं ना कहीं देखा जाए क्वाड को चाइना को काउंटर करने के लिए लाया गया है, ऐसा माना जाता है रणनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा साझेदार है चाइना का, तो वो एक इफेक्ट पड़ जाता है कोई भी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, रूस को विश्वास मिले ना, अगर आप क्वाड में अमेरिका के साथ हैं तो आप रूस को कैसे अपने आप में समाहित करते सकते हैं। इंडो पैसिफिक का आप ले रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस बताता है आपका कि आप अमेरिका के साथ पक्ष में जा रहे हैं, नाटो की तरफ झुका हुआ आपका, तो उसको विश्वास मिलना एक चुनौती है। भारत का संबंध रसिया से बहुत अच्छा है, तो वो एक बड़ा चुनौती है। ठीक है, सभी राष्ट्र की अपनी प्राथमिकता है। ठीक है, क्वाड पे अपना हित है अमेरिका का कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए एक है, भारत का अपना हित है कि वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स को रोके, ये सब सारा अपना अपना है, तो सब अपना अपना हित देखता है, जो कि एक चुनौती के रूप में क्वाड को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया सारा कुछ लिख के, लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ये जो भूमंडलीकरण का युग है, ये जितना लिख के अपना जो आपका क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से आपका कंक्लूजन बन जाएगा। फिर वैसे ही एशियान का मैंने बताया था, उसका फिर ऐसे ही इंट्रो चुपचाप आपको लिखना है कि क्या है, 10 सदस्यीय राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग पर बना एक क्षेत्रीय गठबंधन है। इसका उद्देश्य क्या है, आपसी व्यापार एवं निवेश के माध्यम से आर्थिक संपन्नता हासिल करना। देखिए क्या इंट्रो है, आप देख लीजिए, इसका परिचय दिए, उद्देश्य भी आपको हम बता दिए कि क्या है। छोटा सा सिंपल से, कोई कुछ लाग लपेट नहीं, बस सिंपल दिख जाना आपको कि ये पूछा। इन्विजिलेटर जो आपका चेक करेगा बहुत अच्छा उसको लगेगा कि इतना कम शब्दों में आप ये बता दिए। ठीक है, फिर आगे इसका क्या उद्देश्य है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास इसका उद्देश्य है। ठीक है, यूएन के चार्टर के माध्यम से क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को लागू करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, कृषि उद्योग व्यापार परिवहन संचार में सुविधा में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब फिर आते हैं वही वाला बात, महत्व क्या है, थर्ड जनसंख्या दुनिया का 10 देशों में निवास करता है। ठीक है, अगर देखा जाए 10 देश को मिला के विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा 10 देश। 30 वर्ष से कम आबादी, यानी कि युवा आबादी की संख्या आसियान में ज़्यादा है, और बाज़ार मार्केट्स बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है आपको। जैसे इंडिया है सबसे बड़ा मार्केट बन के उभरा है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो थर्ड बड़ा मार्केट है आपको आसियान कंट्री, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड से ये मुक्त व्यापार समझौता, हालांकि भारत जो है शायद उससे निकल चुका है, मतलब मुक्त व्यापार समझौता अपना शायद है नहीं, मुझे जहाँ तक याद नहीं आ रहा अभी। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा लोकप्रिय निवेश का लक्ष्य है। ठीक है, फोर्थ सबसे बड़ा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला वो आसियान कंट्री में होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ओपन स्काई नीति, जहाँ पे जो मुक्त हवाई क्षेत्र बोलते हैं, बिना किसी गतिरोध के आपस में अंतरिक्ष क्षेत्र में आप आदान प्रदान कर सकते हैं, मालवाहक जहाज जाते हैं आते हैं, या फिर आप पर्यटन में जो है इसका फ़ायदा मिलता है। तो ये सारे चीज़ जो है आपको आकर्षित करता है किसी भी राष्ट्र को कि वहाँ पे जाके निवेश करे। ठीक है, अब फिर आते हैं अगला पॉइंट, भारत के लिए क्या महत्व है। फिर वही पॉइंट हो जाएगा, एक्ट ईस्ट सबसे पहला इम्पोर्टेंट, पहले मैंने जिक्र कर दिया एक्ट ईस्ट के बारे में। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में क्या है, 2010 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है भारत ने, चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था भारत के साथ आसियान का। ठीक है, 2003 में इंडिया आसियान बिजनेस काउंसिल का गठन किया गया। कनेक्टिविटी में देखिएगा, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड और कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। ठीक है, IMT और कलादान मल्टी मॉडल परियोजना बहुत चर्चा में थे, कलादान ये अभी चल रहा है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक अगर देखा जाए तो पीपल टू पीपल कनेक्ट, अगर कुछ ना समझ में आए संस्कृति में, पीपल टू पीपल कनेक्ट आप देके आंसर, कॉमन आंसर आप बना सकते हैं। भारत में आसियान के छात्र को
छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। आसियान राजनयिक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। आसियान के जो राजनयिक है उसको विशेष प्रशिक्षण भारत में दिया जाता है। राजनीति सांस्कृतिक ये पॉइंट हो जाएगा। कोष की बात करें, कौन कौन सा संरचना है? आसियान भारत सहयोग कोष, ठीक है। आसियान भारत सहयोग कोष हो गया, भारत साइंस एंड टेक कोष, आसियान भारत ग्रीन फंड, ये सब एनवायरनमेंट पे बना है। और फिर अन्य में जो कॉमन पॉइंट हो गया, इंडो पैसिफिक विजन है दोनों का अपना। चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए आसियान जरूरी है। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिए आसियान जरूरी है। जानते हैं चिकन एक बहुत ही कमी संकरा रास्ता है, तो आसियान कंट्री से हमारा कनेक्टिविटी होता है। सितवे पोर्ट वाला जो कंसेप्ट आप पढ़े होंगे, पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी। भारतीय प्रवासी बहुत मात्रा में इन देशों में निवास करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट यानी सागर पहल, कोस्टल डेवलपमेंट जो है, जो तटीय क्षेत्र के डेवलपमेंट में सागर पहल के लिए आसियान देशों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ब्लू इकोनॉमी आपको जानकर आश्चर्य होगा, वियतनाम हो गया या आसियान कंट्री जो भी है वो समुद्री अर्थव्यवस्था पे बहुत आगे है हमसे, ठीक है। इस पे सहयोग मिल सकता है आसियान के साथ। फार्मास्यूटिकल उद्योग में आसियान कंट्री बहुत आगे है, भारत को इससे सहयोग मिल सकता है, मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको आसियान में लिखिएगा, और इतना ही छोटा सा आपका नोट्स बनेगा। इसी को घुमा फिरा कर आपको लिखना है, उसी का आंसर होगा। तो मैं लगभग सारा आपको बता दिया हूँ कैसे बनाना है आपको नोट्स अपना। आप डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। जहाँ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चूँकि मेरे पास समय कम मिल पाता है, ट्रेनिंग में बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, इसलिए मैं बराबर लाइव नहीं आ पाता इस बीच में। लेकिन मैंने आपको पहले ये सब शेयर PDF कर चुका हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बस इसी कंसेप्ट पे आपको बनाना है। इंट्रो देना है, क्या चुनौती, क्या इसका भारत के लिए लाभ है, विश्व के लिए क्या है, क्या इसका महत्व है या लाभ है भारत के लिए, क्या चुनौती है और आगे क्या हो सकता है। इस पे ही इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर छोटे आंसर अगर आपको पूछा जाए कम नंबर का, उसमें भी सिंपल सा कोई अगर आसियान के बारे में कोई लेटेस्ट समझौता हुआ है, बैठक हुआ, उसको आपको ऐड करना है। डाटा नया होना चाहिए, समझौता जो नया है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कॉमन पॉइंट, जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष क्षेत्र में सांस्कृतिक कनेक्टिविटी, बॉलीवुड, ये सब लिख के आप आंसर बना सकते हैं। लेकिन मेरा तो मानना है कि 10-15 आपको इंस्टीट्यूट है, मतलब ये संगठन है, उसको तैयार कर लीजिएगा। इंडो पाक हो गया, रसिया हो गया, भारत अमेरिका हो गया, ये सब थोड़ा सा हीटेड टॉपिक है। यूक्रेन रूस विवाद हो गया, हमास अभी चल रहा है, इजराइल का कुछ मुद्दा, मिडिल ईस्ट, ये सब थोड़ा सा हीटेड टॉपिक, उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आपको IR में दिक्कत नहीं होगा। मेथड यही रहेगा सिंपल सा। इंडिया का कहाँ इंटरेस्ट है इसमें, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, यानी चैलेंजेस क्या है, उसको देख लेना है, आपका IR तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर हमको बीच में समय मिलेगा तो मैं बीच में लाइव आके आप लोग को और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।